बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम कर रहे हैं काइंड्स ऑफ फंक्शन। आज हमने बात करनी है कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के बारे में आपको पता है कि दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बाहमी ताल्लुक़ को या दो मुतय्यरात के बाहमी रिश्ते को फंक्शन कहा जाता है। इन्वर्स फंक्शन क्या है कि व्हेन एवर वी इंटरचेंज द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन, तो इसमें हम कहते हैं कि इन्वर्स फंक्शन है। यानी अगर किसी तफ़ाइल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तब्दील कर दिया जाए तो इसे इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। देखिए आप लिखते हैं जी y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब इसका जो है वो इन्वर्स क्या होगा, इसे करें जी, इसको इधर को लिखें x इज़ एन इन्वर्स फंक्शन ऑफ y, वो ये होगा, ठीक है। अब इकनॉमिक्स में आपको मिसाल देती हूँ। देखें Q इज़ द फंक्शन ऑफ P, वाज़िया तौर पे है कि मिकदार का इन्हिसार प्राइस पे है। इसका इन्वर्स क्या होगा, P इज़ एन इन्वर्स फंक्शन ऑफ Q, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। देखें एग्जाम्पल लें, क्यू पी इज़ इक्वल टू 5 है। Q की वैल्यू आपने निकालनी है। देखें Q आप यहाँ पे रख दें। अच्छा जी, P ओवर Q 5 ओवर P, Q इज़ इक्वल टू 5, P को ऊपर ले जाए, P माइनस 1 हो जाएगा। अब इन्वर्स के लिए इसके लिए वैल्यूज़ को लें। देखें क्यू पी इज़ इक्वल टू 5, आपने P मालूम करना है, ये इसको अब मालूम करना है P, ठीक है जी। प्राइस इज़ एन इन्वर्स फंक्शन ऑफ Q। अच्छा जी, ये आ जाएगा 5 ओवर Q, P इज़ इक्वल टू 5 Q माइनस 1, ठीक है। जब इसका इन्वर्स, इसे डिपेंडेंट, ये है जी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल Q और इंडिपेंडेंट है प्राइस। इन्वर्स फंक्शन में जब हम इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट और डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में चेंज कर देते हैं तो वो इन्वर्स फंक्शन बन जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन से क्या मुराद है। देखिए कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो सिर्फ एक एलिमेंट पे मुश्तमिल होता है, एक ही इसकी मुश्किल मिकदार होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की। यह है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में आप लिखते हैं जी y इज़ द फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू 9। अ फंक्शन हुज रेंज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट, ठीक है जी, सिर्फ एक एलिमेंट पे, इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है जी। यहाँ पे अब ये देखें i इज़ इक्वल टू, i इज़ द फंक्शन ऑफ y होता है, ठीक है जी। i किस पे होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अच्छा जी, y की वैल्यू जो है वो 50 हो सकती है। देखें y इज़ द फंक्शन ऑफ i, ठीक है जी, एक एलिमेंट पे एक वैल्यू पे मुश्तमिल होता है। इसकी और मिसाल जो है वो इकनॉमिक्स में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की है। दूसरी मिसाल इसकी है जी टोटल फिक्स कॉस्ट की है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका लीनियर फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है आपका लीनियर फंक्शन, आपका किसको कहते हैं। लीनियर फंक्शन से मुराद ऐसा फंक्शन होता है जिसकी पावर जो है जी वो 1 होती है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है जी। लीनियर फंक्शन, अ फंक्शन y इज द फंक्शन ऑफ x ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इज लीनियर इफ इट टेक द फॉर्म y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x ax प्लस b। देखें इसकी ज़्यादा पावर 1 है। अब मैं यहाँ लिखूँ q इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। अच्छा जी, इसकी कोई भी मैं आपकी लिख सकती हूँ, q इज़ इक्वल टू a माइनस बी पी। इसमें a और b कांस्टेंट है, q और p वेरिएबल्स हैं और इसकी पावर जो है वो 1 है। इक्वेशन की शक्ल में q इज़ इक्वल टू 16 माइनस 20 p की पावर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 1 है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होती है वो 2 होती है, ठीक है जी। अ फंक्शन y इज़ द फंक्शन ऑफ x इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन इफ़ इट टेक्स द फॉर्म y इज़ द फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
ठीक है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो इसमें 2 है। अच्छा जी, U इज़ द फंक्शन ऑफ Q इकोनॉमिक्स में, यानी यूटिलिटी तो फाइल है मिकदार का। इसकी क्या इक्वेशन है आपकी बनती, इसकी इक्वेशन आपकी बनती है जी AQ माइनस BQ स्क्वायर। ये देखें AQ माइनस BQ स्क्वायर, ठीक है जी। पावर देखें ज़्यादा से ज़्यादा 2 है। अच्छा जी, R इज़ द फंक्शन ऑफ Q, वसूलियों का इन्हिसार जो है वो मिकदार पे है, इसकी भी यही पावर AQ माइनस BQ स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, और एग्जांपल ले लें, Q इज़ इक्वल टू 3 माइनस P स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, एक होता है लास्ट आपका, ये है जी क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन में क्या होता है, क्यूबिक फंक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होती है वो 3 होती है। ऐसा तो फाइल जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। लीनियर में इंडिपेंडेंट की पावर 1 थी, क्वाड्रेटिक फंक्शन में इंडिपेंडेंट की जो पावर है वो 2 है, और क्यूबिक में जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर होगी वो 3 होगी। y इज़ इक्वल टू, y इज़ द फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू ax3, ax3, ठीक है। इसकी आप मिसाल लें इकनॉमिक्स में, C इज़ द फंक्शन ऑफ Q, यानी सर्फ का ये मुसारिफ का इन्हिसार जो है कॉस्ट का इन्हिसार मिकदार पे है, ठीक है जी। इसकी देखें C इज़ इक्वल टू C0 A0 प्लस AQ, ये पूरा नहीं आएगा, इसको मैं मिटा के पीछे से शुरू करती हूँ, इसकी इक्वेशन थोड़ी लंबी बनती है। C इज़ इक्वल टू A0, ठीक है, प्लस AQ, ठीक है जी, माइनस BQ स्क्वायर प्लस C क्यूब, ये देखें, ठीक है जी। ये थे आपका लेक्चर काइंड्स ऑफ फंक्शन, लास्ट लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।